आप पढ़ाई कर रहे हैं पर आपके नंबर उतने नहीं आ रहे हैं। आपसे कम पढ़ने वाला बच्चा क्लास में आपसे ज़्यादा नंबर पा रहा है। आप पढ़ाई खूब कर रहे हैं पर भूल जा रहे हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपके साथ ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये 95% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपको पता है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम की एक वजह है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। ये प्रॉब्लम क्यों हुई अभी मैं आपको बताता हूँ। साल था 1999। अमेरिका में दो साइकोलॉजिस्ट थे, डेविड सिमोंस एंड क्रिस्टोफर। ये दोनों साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट था एक वीडियो का। इन्होंने एक वीडियो कई लोगों को दिखाया, हज़ारों लोगों को बुलाया और एक वीडियो दिखाया। वीडियो में क्या था, उनको एक टास्क दिया गया कि बास्केटबॉल का मैच था। उनसे कहा गया वाइट कपड़े पहने हुए जो प्लेयर हैं उन्होंने कितनी बार बॉल फेंका, आपको ये गिनना है और ये बताना है। वीडियो के बीच में एक इंसान गोरिल्ला के कपड़े पहन के उस कॉस्ट्यूम में आया और बीच वीडियो में ऐसे ऐसे सीने में पटकने लगा और हाथ मार के फिर चला गया। वीडियो ख़त्म हुई, लोगों को बुलाया। डेविड सिमोंस, क्रिस्टोफर चैब्रिस, दोनों लोगों ने पूछा कि ऐसा है, मुझे ये बताओ कि वीडियो में वाइट कलर के लोगों ने कितनी बार बॉल फेंका। चूँकि उन्होंने गिना था तो वो बताए। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा मुझे बताओ कि वीडियो में तुम लोगों ने गोरिल्ला देखा। तो वो लोग शॉक, सर क्या कह रहे हैं आप, गोरिल्ला वीडियो में? तो कहे हाँ वीडियो में गोरिल्ला था, क्या तुमने देखा कि नहीं देखा? कहे नहीं नहीं सर, वीडियो में गोरिल्ला नहीं था। ज़्यादातर लोगों ने इनकार कर दिया। आप जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, और वो वीडियो में एक्चुअल में गोरिल्ला था, पर उनको क्यों नहीं दिखा? सामने होते हुए भी ऐसी चीज़ें हमको नहीं दिखती। मम्मी कहती हैं जाओ बगल के कमरे में सामान रखा हुआ है लेके आओ। हम जाते हैं, हमें नहीं दिखता। मम्मी जाती है तो मम्मी को दिख जाता है। मम्मी कहती है ये सामने तो रखा है, तुम्हें नहीं दिखा? तो ये क्या चीज़ है? ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। हमारा माइंड मल्टीटास्किंग नहीं करने में बहुत बेकार है, यानी एक साथ कई काम करने में बहुत बेकार है। हम या तो सोच सकते हैं या तो सीख सकते हैं। हमारा दिमाग या तो फोकस मोड में होता है या लर्निंग मोड में होता है। हम पढ़ने बैठते हैं, किताब हमारे सामने होती है, खुली हुई होती है, आंखें खुली हुई होती हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात है, दिमाग आपको धोखा देता है। आपको लगता है पढ़ाई कर रहे हैं पर आप नहीं पढ़ाई करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो दिख रहा है वो दिमाग प्रोसेस करें। बहुत बार चीज़ें दिखती हैं पर वो ज़रूरी नहीं हम उसको देखें, क्योंकि हमें वही चीज़ दिखती है जहाँ हमारा ध्यान जाता है। जिस तरह उन लोगों को गोरिल्ला दिखते हुए भी नहीं दिख पाया, क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उन्हीं को फोकस करता है और गैर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दिमाग देखते हुए भी हटा देता है। आप मेले में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अगर बाद में मैं आपसे पूछूं आधा घंटे बाद तुमने ये देखा, तो हो सकता है आप ध्यान आपका उस पर न जाए तो आप उसको बता नहीं पाएंगे। तो किताबें खुली रहती हैं, लगता है हम पढ़ाई कर रहे हैं पर हम पढ़ाई करते नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे साथ रहती है, और ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर ली तो आप उन 95% बच्चों की गलतियों से बाहर निकल जाएंगे और आप उन 5% बच्चों में आ जाएंगे। और फिर आप जब 5% में आ जाएंगे तो फिर जो आपका पढ़ाई का लेवल होगा वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम में क्या है, आपको दो चीज़ समझनी है, या तो फोकस मोड में माइंड रहता है या लर्निंग मोड में रहता है। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कुछ हैक्स, और ये हैक्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जब आप पढ़ाई कर रहेंगे तो आप एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे होंगे। पहला काम ये करना है, आपको ये समझना है कि जब आप पढ़ें, ठीक है, तो टाइम टेबल लगा के बैठें। ऐसा नहीं है पढ़ने बैठे 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने आप का टाइम बर्बाद करेंगे। सिर्फ टाइम टेबल लगाएं, बैठें, 25 मिनट का टारगेट लें और सेट करेंगे मैं 25 मिनट में क्या पढ़ूंगा, फिर पढ़ने बैठें। उससे क्या होगा, जब आप टाइम टेबल लगा के बैठेंगे, 25 मिनट पढ़ेंगे, तो आप जितनी देर पढ़ेंगे वो पढ़ाई होगी। वो सिर्फ दिखने वाली पढ़ाई नहीं होगी, एक्चुअल में आप पढ़ाई करेंगे।
तो ये काम आपको करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आपको रिकॉल मेथड को यूज़ करना है। रिकॉल मेथड क्या होता है, फिर आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी आपने पढ़ा है पढ़िए, किताब को बंद कर दीजिए, कॉपी खोलिए, जो जो आपने पढ़ा है अपने आप को समझाइए। 3 चीज़ें करनी हैं, उसमें आपको सवाल पूछना है, मैंने क्या पढ़ा, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जैसे आप फोटोसिंथेसिस पढ़े तो आपको सवाल पूछना है कि मैंने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं उस समय, उसको लिखना है आपको। तो आपको अपने आप को समझाना है, और अगर जो चीज़ आप भूल रहे हो तो आपको किताब नहीं खोलनी है, आपको कॉपी में लिख लेना, मैं ये भूल गया, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या तत्व रहते हैं मैं भूल गया, उसको लिख देना है कॉपी में। जब पूरा आप अपने आप को समझा लेंगे तब किताब खोल के उसको चेक करिएगा। उसके बाद आपको मलाई की तरह आपको पढ़ाई आपकी दिमाग में आ जाएगी। तीसरा जो काम करना है आपको, तो आप उसकी नोट्स बना सकते हैं, किताब जो भी आपने पढ़ा है टॉपिक की, या मैं जो तरीका आजमाता था मैं वो बता रहा हूँ आपको। मुझे नोट्स बनाना थोड़ा सा उतना इजी नहीं लगता था, तो मैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेता था। जब एक बार पेंसिल से अंडरलाइन हो जाता था तो मेरे लिए इजी हो जाता था करना। तो आप भी पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए और जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए, या नोट्स भी बना सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट है, आपको क्या सूट करता है इस पे है। चौथा और लास्ट हैक है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। फ़ोन रखिए पास में तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, नेट बंद कर दीजिए उतनी देर जितनी देर आप पढ़ाई करें। फ़ोन नहीं चेक करना आपको, टीवी नहीं ऑन करनी है आपको, ठीक है। आप जितनी देर पढ़ाई करेंगे उतनी देर पढ़ाई करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया तब आप अटेंड करेंगे, वरना आपको अटेंड नहीं करना, आपको फ़ोन नहीं छूना। आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर आपने टारगेट सेट किया पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद करिए। जिस समय जो काम करना है वही करिए। अभी आपको मैंने बताया ना, मल्टीटास्किंग दिमाग करने में बहुत ही बेकार है, एक साथ कई काम करने में। आपको एक बार में एक काम करना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो आपको क्या क्या करना है, 4 चीज़ें फिर रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। टाइम टेबल सेट कर दीजिए, उसके साथ पढ़िए। दूसरा आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, जो भी पढ़ा खुद को समझाना है। तीसरा आपको क्या करना है, उसकी नोट्स बना लेनी है या अंडरलाइन कर लेनी है, और किताब में इम्पोर्टेंट लिख लेना, जो भी आपको इजी पड़े इन दोनों में से। चौथा, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर देना है। तो ये आप करके देखिए, फिर मुझे बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। और ये मैंने चारों चीज़ें आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बताई, जो मैं पढ़ाई करता था जब, तो यूज़ करता था। अगर कोई चीज़ आपको इसके अलावा हैक्स आपको समझ में आए तो उसको आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं लगी, वो भी बताइए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, क्या डिस्ट्रैक्शन है आपका, उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।